Assalamu alaikum. My name is Samiullah. In this session, we will learn how to create a first new project in ASP.NET. न्यू प्रोजेक्ट इन ASP.NET बनाने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होती है ये विजुअल स्टूडियो। मैं इसका 2017 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2017 भी यूज़ कर 13 भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको ये 2017 आपके पीसी में लोडिंग करे तो आप 2013 भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू विल क्लिक विजुअल स्टूडियो तो आपके सामने एक स्टार्टअप पेज आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू द बिगिन। हम इसको एग्जिट करते हैं। ओके, शुरू से इसको खोलेंगे हम। ओके, हमारे सामने ये खोलने के बाद ये स्टार्टअप पेजेस है। आप अपने जो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट्स अपने पहले बनाए थे, तो जब मैंने विजुअल स्टूडियो क्लोज़ किया और फिर से खोला तो मेरे ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं डायरेक्टली उनको यहाँ से खोल सकता हूँ। लेकिन हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए वी विल गो टू द फाइल्स, न्यू एंड देन प्रोजेक्ट्स। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके साइड मेन्यू में हमारे हमारे आगे बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी। जैसे यहाँ पे विजुअल सी शार्प है। विजुअल सी शार्प में विजुअल बेसिक है, जिसे हम वीबी कहते हैं। ये पहले लैंग्वेज चलती थी, अब नहीं है, अब सी शार्प चलती है। यहाँ पे विजुअल एफ शार्प है, एसक्यूएल सर्वर है, एज़्योर डेटा लेक है। हम इन सब में अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन वी विल वर्क ऑन अ विजुअल सी शार्प। विजुअल सी शार्प में हम वेब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वी विल डिफाइन इट्स नेम हियर। लेकिन हम यहाँ इसका वेब एप्लीकेशन 2 ही रहने देंगे। हम यहाँ पे इसका पाथ सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके डिफ़ॉल्ट पाथ में नहीं रखना चाहें, इसे सेव नहीं करना चाहें, तो अपने पार्टीशन या किसी भी फोल्डर का पाथ यहाँ देकर उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, नेम एंड द सॉल्यूशन नेम बोथ आर द सेम। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 1 है और यहाँ पे भी सॉरी वेब एप्लीकेशन 2 है और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 2 है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि नेम और द सॉल्यूशन नेम में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स कंटिन्यू, क्लिक ओके। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। हमें यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आप मज़ीद जानना चाहेंगे कि अलग अलग की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, तो आप इनको क्लिक करके यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन लिटिल बिट मैं आपको समझाऊंगा कि ASP.NET में हम वेब फॉर्म्स पे काम करते हैं। अगर जब हम काम करेंगे तो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, आपका जो है माइंड क्लियर हो जाएगा। तो ये वेब फॉर्म और यहाँ पे एम्प्टी, ये दोनों प्रोजेक्ट सेम ही होते हैं। लेकिन वेब फॉर्म चूज़ करने से एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्ट इन लेआउट हमें मिलता है, उनकी डिज़ाइन मिलती है, हमें उस पर काम करना होता है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे। वी विल वर्क ऑन द एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो क्लिक ऑन एम्प्टी इन द वेब फॉर्म्स एंड देन ओके। अभी ये थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है, इसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पे साइड मेन्यू में अगर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र नहीं आए तो आप व्यूज़ में जाके यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को क्लिक करेंगे या कंट्रोल अल्ट एल दबाएंगे। यहाँ पे देखें, इसका ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल अल्ट एल दबाएंगे, इसका आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दबाएंगे, यहाँ पे खुल के आएगा। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वो यहाँ पे नहीं होता। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट के जो भी फाइल्स हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो भी हम क्लासेस बनाएंगे इसमें अंदर, वेब फॉर्म्स बनाएंगे इसके अंदर, वो पूरी यहाँ पे लिस्ट होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है वेब एप्लीकेशन 2, और हमने जो सॉल्यूशन का नेम भी मैंने आपको दिखाया था वो भी वेब एप्लीकेशन 2 था। तो इसमें फ़र्क क्या है? तो अब वेब सॉल्यूशन जो होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अभी इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है वेब एप्लीकेशन 2। अगर हम चाहें तो इसमें दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, और वो जो दोनों प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अगर आप कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे,
वो काम तो सेम ही करेंगे, सेम नहीं मतलब कि एज अ ग्रुप में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, लेकिन वो एक ही सॉल्यूशन में होंगे। आप वो अब हम बनाते कैसे हैं, राइट क्लिक करें सॉल्यूशन पे, यहाँ पे ऐड है, ऐड के साइड में है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट, जब हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था तो उसका लेआउट, उसका फ्रंट भी ऐसे ही था, वेब एप्लीकेशन 1 था। जैसे मैंने अभी इसको क्लिक किया है तो आप जैसे मैंने बनाया था ऐसे आप वैसे ही बना के इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐड नहीं कर रहे, कैंसिल। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया बताया कि हम ASP.NET में वेब फॉर्म्स पे काम करते हैं। तो आइए एक वेब फॉर्म, सिंपली एक वेब फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे। हाउ टू क्रिएट अ वेब फॉर्म, जस्ट राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, our project is web application 2, right click and then go to the add, click add and the new। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। यहाँ से भी देखें हमारे वेब फॉर्म बना हुआ है, स्टाइल शीट बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है, MVC बना हुआ है, लेकिन क्लास बनी है, कोई भी आप क्लास बनाना चाहें, लेकिन हम जाएंगे न्यू आइटम में, आपका माइंड यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, अगर हो सकता है आपका यहाँ पे ये क्लिक ना हो, आपका ये क्लिक हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेब फॉर्म कहाँ है। तो ठीक है, आप साइड मेन्यू से वेब पे क्लिक करेंगे एंड देन वेब फॉर्म पे। ठीक है, वेब फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप उसका यहाँ पे नाम देंगे, मैं इसका यही नाम रहने दूंगा, वेब फॉर्म 1। और इसकी जो एक्सटेंशन होगी, जैसे हर किसी की एक एक्सटेंशन होती है, डॉक्यूमेंट फाइल की .txt होती है, तो हर किसी की जब एक्सटेंशन होती है तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, ASPX। ASP के वेब फॉर्म की एक्सटेंशन ASPX होती है। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये एक लिस्टेड होगा। ओके, यहाँ देखें वेब फॉर्म 1, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक व्यू आएगा जिसपे पूरा HTML की कोड है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ASP.NET फ्रेमवर्क है वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, एक फ्रेमवर्क है, कोई लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें हम अलग से लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे हम C# मैंने आपको बताया था यूज़ करेंगे, और फ्रंट एंड के लिए, डिज़ाइन के लिए HTML CSS यूज़ करेंगे। आपकी जो CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पे आप फोल्डर बना के उनमें रख सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर के बाद आप इसको नाम से रखते हैं CSS। ओके, तो आपकी अपनी फाइल्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन्हें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आपका जो भी वेब फॉर्म होता है उसके 3 व्यूज़ होते हैं। उस पे काम करने के लिए हमें 3 व्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। फर्स्ट वन व्यूज़ जो है वो हमारा सोर्स है, यहाँ पे नीचे देखें, सोर्स पे हम पहले ही करें जहाँ हम अपनी HTML राइट करते हैं, HTML का कोड राइट करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। जब हम उसे चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे HTML में कोई कोड बनाया, कोई बटन बनाया या कोई हेडिंग बनाई, तो वो कहाँ पे होगी, जैसे हम रन करने के बाद देखते हैं, लेकिन हम यहाँ रन करने से पहले देख सकते हैं, यहाँ इस डिज़ाइन व्यू में। अब डिज़ाइन व्यू में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जो HTML का कोड बना हुआ है उसका जो व्यू बनेगा, डिज़ाइन बनेगा, वो यहाँ पे है। लेट्स हैव अ लुक एट प्रैक्टिकली। मैं इस डिव में एक हेडिंग लेता हूँ H1, उस हेडिंग में मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये H1 ये हेडिंग में लुक कैसे आएगा, डिज़ाइन कैसे आएगी, हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, जस्ट लुक एट हियर। तो ये आपका डिज़ाइन व्यू में ऐसे बनेगा। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन बना के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा व्यू है वो है स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू का मतलब क्या होता है, मतलब आप यहाँ पे आधी इसकी स्क्रीन आधी इसकी, आप यहाँ पे कोडिंग करते जाएंगे और वो जो कोडिंग होगी वो आपकी नीचे शो होगी। जस्ट कोड एंड Ctrl+S टू सेव इट एंड जस्ट रीड। आपने जो कोड किया उसके नीचे जो डिज़ाइन थी वो आपके यहाँ पे आ गई, लेकिन मैं जो करूँगा वो सोर्स कोड करूँगा। अब इसके बाद इस वेब फॉर्म पे, ये तो सिर्फ फ्रंट एंड है, लेकिन वी हैव टू बिल्ड द डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। और डायनामिक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें। हम करेंगे C#। तो वो इस वेब फॉर्म में हम C# कैसे यूज़ करेंगे, सिंपली आप यहाँ डिज़ाइन व्यू पे खड़े हो, सॉरी डिज़ाइन व्यू पे या सोर्स व्यू पे, जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू द व्यू कोड। यहाँ पे जब आप व्यू कोड पे जाएंगे तो देखें अलग से आपका एक टैब खुल किया गया है। अगर हम दोबारा से करके देखते हैं इसको, हम ओके एग्जिट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा व्यूअर्स, जब मैं ऐसे व्यू कोड करूंगा तो C# का अलग से एक टैब खुल के आएगा। ये जो टैब है वेब फॉर्म 1.ASPX है, इसका डिजाइन टैब है।
जब हम व्यू कोड में जाएंगे तो इसका कोडिंग का एक टैब खुल के गया है, वेब फॉर्म 1.aspx.cas। अब ये भी देखें, इसका नाम देखें, वेब फॉर्म 1 है और ये भी वेब फॉर्म 1 है, लेकिन ये डॉट एसपीएक्स है और ये डॉट एएसपीएक्स डॉट सीएस है। मतलब एएसपीएक्स मतलब इसकी डिजाइन की जो एक्सटेंशन है ये उसी का ही कोड है। जो ये वेब फॉर्म है, जो जिसकी ये डिजाइन है, ये उसी का ही सी शार्प का कोड है, उसकी लैंग्वेज है। और यहाँ पे देखें ये पूरी कोडिंग सी शार्प की है। यहाँ पे ये उसके पूरी लाइब्रेरीज हैं, रेफरेंसेस हैं। तो ये इसका नेम स्पेस वेब एप्लीकेशन 2, जस्ट लुक एट हियर, वेब एप्लीकेशन 2 हमारे यहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। और यहीं पे भी हमारे प्रोजेक्ट की नेम स्पेस है। और ये हमारे पे पार्शली क्लास। अब पार्शल क्लास क्या होती है, इंशाल्लाह हमारे ये नेक्स्ट वीडियोस में हम जो आएंगे इन पे हम डिटेल में काम करेंगे। लेकिन पार्शली क्लास में थोड़ा आपको बता दूं कि वो होती है जो क्लास किसी और क्लास से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे देखें ये किससे कनेक्टेड है, पार्शली क्लास वेब फॉर्म 1 से कनेक्टेड है। ये है आपका वेब फॉर्म 1 और इससे ये कनेक्टेड है, मतलब आप इसमें जो भी कोड करेंगे वो इसी का ही कोड होगा, ठीक है। और बाद में इसके अंदर है प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड। यहाँ जो पेज लोड ये मेथड बना हुआ है, ये हमारा मेन मेथड है। इसके अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे, मतलब जो इनिशियलाइज होता है हमारा जैसे ही पेज, तो जो भी इसके अंदर होगा वो कोडिंग रन होगी। अगर हम दूसरे भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने मेथड्स नीचे, तो हमें उनका नाम यहाँ पे ज़रूरी देना होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डीपली इन्हें सीखेंगे। और यहाँ पे आप एक बटन देखेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लिक करूँ और अगर मैं इसे दूर जाके यहाँ पे क्लिक करूँ वेब फॉर्म पे, तो ये अपने आप गायब हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये गायब ना हो, ये यहीं पे खड़ा रहे, तो इसके अपर साइड पे यहाँ पे एक पुश पिन बटन है जो साइड में, ठीक है ना। अभी इसके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहीं पे पिन हो जाएगा। अगर मैं अब यहीं पे क्लिक भी करूं तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे होगा, ओके। अगर आप चाहें कि नहीं यार मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये चला जाए, तो आप वापस इसे अनपिन करेंगे तो ये चला जाएगा। आप जब भी आप खोलेंगे अपना काम करके, जब आप इसे अवे जाएंगे तो ये चला जाएगा। ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। और हाँ, वेब एप्लीकेशंस में हम अपने टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, अपने कैलेंडर होते हैं, और चेक बटन्स होते हैं, हमारे ड्रॉप डाउन बटन्स होते हैं, ओके। वो जो भी होते हैं, लिस्ट होते हैं, हमारे टूल्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो वो आप कहाँ से करेंगे, तो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ साइड मेन्यू में जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो जो भी टूल्स होंगे वो आपके सामने खुल के आएंगे। आप बटन कैलेंडर देख सकते हैं, बटन देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक बॉक्स देख सकते हैं, चेक बॉक्स लिस्ट देख सकते हैं, फाइल अपलोडर, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे। और जो भी हम यहाँ पे डेटा होगी, इसके वैलिडेशंस के, नेविगेशन के, हम ये पूरे सीखेंगे इंशाल्लाह। एक एक अलग अलग टूल पे मैं वीडियो बनाऊंगा और सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये पूरा जो होगा, these totally videos will be inshallah in उर्दू, नॉट इन इंग्लिश। मैं उर्दू में यूज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला, हम बनाएंगे। और दूसरी जो चीज़ थी, अगर ये टूल बॉक्स इसी की तरह, अगर कभी कभी ऐसा होता है जो यहाँ पे टूल बॉक्स नहीं होता या गायब भी होता है, तो आप क्या करेंगे, व्यूज़ में जाएंगे। व्यूज़ में जाने के बाद अब यहाँ से देखें टूल बॉक्स, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। आप टूल बॉक्स भी उठा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ के आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको स्टार्ट पेज पे, जैसे हमने विजुअल स्टूडियो खोला था, तो वो आप कैसे खोलेंगे, वो भी आप व्यूज़ में जाएंगे। व्यूज में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट में होगा स्टार्टअप पेज। जस्ट लेट मी सर्च स्टार्टअप पेज। मुझे अभी मिल नहीं रहा। तो आप यहीं से सर्च करिएगा, ये यहीं पे होगा, ओके। और दूसरी जो बात थी वो थी प्रॉपर्टीज़ की बात। तो अगर आप ऐसे नीचे आके, अगर जहाँ पे आपका कर्सर है, आप टूल्स में जाएंगे, ओके। टूल्स में जाने के बाद अगर जस्ट सपोज कि हमें कोई बटन चाहिए, आप बटन को डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे बटन आएगा। या आप इसे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका बटन आ गया, बटन का टैग आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो HTML में टैग होता है, हमारा जो HTML में टैग होता है वो इनपुट होता है। फिर उसकी फिर टाइप होती है टेक्स्ट में, ठीक है ना। अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो उसकी टाइप लिखी होती है, टाइप सबमिट, बटन, ऐसे कोई होता है। लेकिन यहाँ पे देखें
ASP में, इस HTML के कोड में भी हमारा जो टैग है वो कौन सा है, वो हमारा जो टैग है वो है ASP में। क्योंकि सिंपली सी बात है, जो सर्वर साइड होती है वो सर्वर साइड HTML नहीं समझती, वो सर्वर साइड ये ASP.NET के टैग समझते हैं। ये ASP.NEट का टैग है। अगर हम इसे सिंपली यहाँ देखें तो ये यहाँ, सॉरी बटन था ये, अगर ये हम सिंपली यहाँ देखें तो यहाँ पे ये HTML की तरह ही बटन है जो हम जो HTML में उठाते हैं, ठीक है ना, जो हमने बटन उठाया था। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आप इसका टेस्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई एम गिविंग इट अ सेव। ठीक है, तो इसका नाम सेव हो गया। यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप इसकी CSS क्लास का नाम दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, आप इसमें पूरी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, टूल टिप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इन पूरी प्रॉपर्टीज के बाद इन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा हम प्रॉपर्टी सीखेंगे, उनके टूल्स सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और इनके बाद हम इसे अगर रन करें तो जहाँ सिंपली विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसे गूगल क्रोम पे रन करना चाहते हैं। अपना आउटपुट देखने के लिए अगर आप चाहें राइट क्लिक करके आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपना फायरफॉक्स या ओपेरा, वो भी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। अगर आप उन पे करना चाहें तो सिंपल आप उनको क्लिक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। लेकिन मैं जो करूँगा वो गूगल क्रोम वाला, तो सिंपली क्लिक इट। तो पहले ये बिल्ड होगा, उसके बाद डीबग होगा, उसके बाद अगर इसमें कोई एरर है तो ये कंपाइल होके हमें बताएगा इसका कंपाइलर। अगर नहीं है तो हमारा ये सिंपली रन हो जाएगा अपने ब्राउजर में, जो है हमारा क्रोम में। तो थोड़ी सी देखें, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एक बटन बनाया था और ये मैंने तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सर्वर साइड जो है वो हमारा ASP के टैग से समझ आ। लेकिन अगर आप इस बटन पे राइट क्लिक करें और गो टू डेफिनेशन में, सॉरी यहाँ पे जाके व्यू पेज सोर्स में आप जाएं। व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें हमने क्या उठाया था, हमने ASP का टैग उठाया था। लेकिन ये ये HTML का टैग है। यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप सबमिट नेम बटन 1 वैल्यू सेव आईडी बटन 1 स्टाइल, इसकी जो हाइट और विड्थ हमने बनाई थी ये वही है। अगर राइट क्लिक, क्योंकि ब्राउजर जो समझता है वो HTML समझता है लेकिन ASP नहीं समझता। लेकिन हमने जो ये ASP में बनाया है ये सर्वर साइड के लिए, लेकिन ये कन्वर्ट ब्राउजर में जब आता है ये कन्वर्ट होता है इनपुट में। अगर आप इसे क्लिक करें तो ये कन्वर्ट होगा फिर ASP के सर्वर ASP के टैग में, क्योंकि सर्वर ASP समझता है लेकिन ब्राउजर नहीं समझता। लेकिन जब वापस सर्वर से रिस्पांस आएगा तो ब्राउजर फिर इसे HTML में कन्वर्ट करेगा और यूजर को इसका व्यू दिखाएगा। ओके, तो इसे डीबग करने के बाद अगर आपकी यहाँ पे तो चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मतलब कि हमने रन किया, ये अभी तक रनिंग मूड में है। आप यहाँ से देखें, ठीक है, ये अब तक रनिंग मूड में है, आप इसे कंटिन्यू या दोबारा ये नहीं चला सकते। तो रनिंग मूड के बाद आप यहाँ पे तो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे एडिटिंग करना है आपने कर ली। लेकिन आप C# के कोड में एडिटिंग नहीं कर सकते। देखिएगा जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा तो एक एरर आ जाएगा, देखें चेंजेस आर नॉट अलाउड व्हाइल द कोडिंग इज रनिंग। हमारा ये प्रोजेक्ट है वो रनिंग मोड में, तो आप C# को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी डीबगिंग को रोकते नहीं है। ठीक है, रोका फिर आपने कुछ भी लिखा वो आप लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझे होंगे कि विजुअल स्टूडियो होता कैसे है और हम अपना प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, उसका व्यूज़ कौन से होते हैं और वेब फॉर्म क्या होते हैं, उनमें व्यूज़ क्या होते हैं, वेब फॉर्म में उसकी C# क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस में और कुछ हम ज़्यादा सीखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।